नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। 12 राशि की बात होगी और 12 राशि ही नहीं, इस संसार के जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति को ये लगता है और ये सोचता है मनुष्य, मेरा भाग्य उदय कब होगा। जो व्यक्ति अभी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया जो वो चाहता है, तो उनकी महत्वाकांक्षाओं पर ये जो वीडियो है, हर बात का जवाब देगा ये वीडियो, और आपको सहज भाव से एक एक चीज आराम से सुनने को मिलेगी। और दोज पीपल हु नोज वेरी वेल अबाउट बेसिक नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिनको बेसिक ज्ञान है बहुत अच्छा सा, उनको और ज्यादा सरल समझ में आएगा। लेकिन यहां राशि के साथ साथ लग्नों की बात होगी, भावों की बात होगी, और जिनको ये पता है कि मेरा ये लग्न है, वो जल्दी समझ पाएंगे। आइए जानते हैं। ये सिर्फ सिंबॉलिक तौर पर 1 2 3 लिखे हुए हैं, ये भाव हैं, ये राशि नहीं है, ये लग्न नहीं है। तो जब मैं ये कहूंगा ये चौथे भाव में, तो चतुर्थ भाव है, ये कर्क राशि ना मान के चलें आप, ठीक है। अब पहला सवाल क्या है? सवाल ये है, इसका उत्तर जाने पहले, भाग्य उदय किस दशा में, आपका भाग्य किस दशा में होगा। दशा का मतलब आदित्य, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इनकी महादशाओं में कौन सी महादशा आपके लिए अच्छी रहेगी या आपके भाग्य को उदय करने वाली होगी। तो आप सुनिए ध्यान से। ये भाव जहां नवम भाव है, ये भाग्य स्थान है, तो भाग्येश की दशा सबसे अच्छा परिणाम देती है। नोट कर लेना, इस दशा में आपका भाग्य उदय होगा ही होगा, ये क्लियर होगी बात। और मैं साथ साथ उदाहरण देता जाऊंगा। सिंह राशि और सिंह लग्न, मीन राशि और मीन लग्न का यहां पर मंगल होता भाग्य स्थान। तो शुरुआत में कर रहा हूं, कोई भी रैंडमली कोई भी राशि पकड़ लूंगा, तो आपको लास्ट तक जो स्किप करके वीडियो देखेगा वो वंचित हो जाएगा असली नॉलेज से। तो उदाहरण के तौर पर पहले मैंने लिया है सिंह लगन सिंह राशि, मीन लगन मीन राशि, जिनका यहां पर मंगल भाग्य स्थान का स्वामी बनता है। तो आप दोनों का यानी कि सिंह और कन्या का लग्न हो, चाहे सिंह राशि है, तो उनका मंगल की दशा में भाग्य उदय तो होता ही है। साथ साथ मंगल का अंतर प्रत्यंतर हमेशा अच्छे परिणाम देता है। अब एक शर्त और है कि मंगल कहां बैठा है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखना भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इतना तो जरूरी है कि मंगल उनके लिए योग कारक बन जाता है। बड़ी क्लियर सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आया जिनका यहां पर 6 नंबर आता है, यानी कि मकर और तुला। मकर और तुला, ध्यान दीजिए, मकर और तुला का यहां पर बुध होता है भाग्य स्थान का स्वामी। यहां तुला होगा तो यहां 3 होगा, यहां 7, यहां 3, और जब यहां 10 होता है तब यहां पर 6 होता है। लेकिन यहां एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, ध्यान दीजिए, बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है और ये जीवन भर काम आएगी, और ये ऐसे वीडियो हम रोज नहीं बनाते। यहां तुला लग्न में द्वादश भाव में 6 नंबर होगा, तो वो 12वें भाव का कारक नहीं होगा, भाग्य स्थान को ही पल्लवित और पुष्पित करेगा। अब वही स्थिति, सेम कंडीशन मकर में भी आ रही है। मकर में यहां 6 नंबर भाग्य स्थान को पल्लवित और पुष्पित करता है बुध, लेकिन वही मकर लगन का 6ठे भाव में नंबर 3 यहां लिखा होगा, तो शत्रुओं की पीड़ा देता है। लेकिन शत्रुओं की पीड़ा, शत्रु, रोग, कर्ज, ये तो मिलता है, लेकिन भाग्य उदय भी होता है। इसका दूसरा मायना समझिए कि मकर
लगन या मकर राशि वालों का भाग्य बुध की महादशा में तो अच्छा रहेगा, चाहे लोन लेकर के करें, चाहे वो पता नहीं कितने आदमियों से लड़ भिड़ करके और आगे पब्लिक को चीरते हुए आगे निकल जाएंगे, लेकिन शत्रु उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, मकर के लिए और तुला के लिए, जहां मैंने बुध की बात की है वही मंगल की बात भी करना जरूरी है, क्योंकि मंगल किसी किसी राशि के लिए दो दो ग्रह योग कारक होते हैं। अब जब मिथुन का नंबर आएगा, जब देखना आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होने वाला है। अभी हम रुक जाओ, थोड़ी देर के बाद मिथुन का नंबर आएगा। खैर, तो मकर और तुला ये दो ऐसी है, मंगल इनके लिए योग कारक होता है, यानी कि मकर यहां होगी तो उनका चतुर्थ भाव यहां होगा और यहां लाभ स्थान में 8 लिखा होगा, तो मंगल इनके लिए वरदान बनता है जीवन में। और तुला के लिए जब तुला का यहां होगा तो 1 यहां होगा, 8 यहां पर होगा, तो ये स्थिति भी एक सबसे अच्छी, क्योंकि आपको धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ देगा। एक प्लस पॉइंट क्या है तुला लग्न और तुला राशि के लिए, न भौमो मार्को भवेत, लघु पाराशरी का सिद्धांत है, ये मार्केश नहीं देता, बाकी सब के लिए ये एलिजिबल नहीं है, सिर्फ तुला के लिए, तुला लग्न हो या तुला राशि हो, यहाँ 8 होगा तो यहाँ 1 होगा, वो मार्केश नहीं बनता, मृत्यु नहीं देता, वो दीर्घायु बनाता है। बल्कि अब मैंने यहां राशि की है 4 कवर की है, अब मैं सीधे सीधे मिथुन पर आता हूं। यहां 3 है तो यहां 10 होगा। शनि हर पग पग पर, देखिए मिथुन का स्वामी है बुध, लेकिन भाग्य को पल्लवित और पुष्पित करता है, आपको जीवन में चमकाता है, आगे बढ़ाता है शनि। शनि भाग्येश है, शनि भाग्य स्थान का स्वामी है और आयु का स्वामी भी है, आयु वृद्धि भी करता है। आयु वृद्धि ये दोनों दृष्टि से आपके लिए शुभ। मैंने कहा था कि मिथुन का जब नंबर आएगा तो आपको बहुत बड़ा चमत्कार मिलेगा। क्या कि मिथुन का की जब महादशा आती है तो बृहस्पति उनके लिए बहुत शुभ हो जाता है। मिथुन का 9 यहां होगा और 12 यहां होगा, केंद्र का स्वामी बुध, यानी कि मिथुन के लिए बृहस्पति वरदान बनता है। बृहस्पति की 16 वर्ष की महादशा हुई और ये युवावस्था में ही आ जाती है, नोट कर लेना। उसके बाद ठीक 19 साल तक शनि की महादशा इनको बहुत ऊंचा उठा देती है, यानी कि 16 और 19 35, अब आई बुध की दशा 17 वर्ष तक, ये बनाएगी इनको बहुत बड़ा व्यक्तित्व। तो 35 और 17 52, यानी कि टोटल 52 वर्ष तो मिथुन के ऐसे ही खुशहाली में निकल जाते हैं और ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं मेरी तरक्की कब होगी। भाई यही 52 साल की तरक्की का कम है आपके लिए, केतु की दशा कष्टकारक रहती है। ये मिथुन की बात हुई अकेली की। अब हम मेष पर आ जाते हैं। मेष, यहां इत्तेफाक ये है कि एक मेष ही लिखा हुआ है, ये पहला स्थान है और मेष का वही प्रोग्राम है सेम जैसा कि मैंने तुला और मकर का बताया था। अब इस मेष को हम जोड़ देते हैं कर्क के साथ, जोड़ा। मेष और कर्क का जोड़ा समझिए कि जहां 1 है तो यहां पर 9 होगा, तो इसका स्वामी बृहस्पति है। यहां द्वादश विदेश यात्रा। ऐसे ही मकर की बात हुई थी, तुला का यहाँ 3 होता है, वहां 6 विदेश यात्रा कराता है। ठीक इसी प्रकार मेष का यहाँ 9 है तो यहाँ 12 है, दोनों का स्वामी बृहस्पति है। और प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए, ऐसे व्यक्ति जब बृहस्पति की दशा आती है तो भाग्य उदय तो कराता है, धर्म कर्म पूजा पाठ विदेश यात्रा भाग्य को चमका देता है बृहस्पति। डिपेंड करता है कि कहाँ बैठा है, कितने अंश का है और
उसको पाप ग्रह कहाँ देख रहे हैं, किस स्थान में है, कितने अंश का, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। लेकिन और दूसरा आनंद की बात सुनिए कि इनके लिए शनि योग कारक भी बनता है। बृहस्पति भाग्योदय कारक और शनि, ये दो दो ग्रहों की कृपा का पात्र बनते हैं मेष राशि मेष लगन, नो डाउट। लेकिन बुध अच्छा फल नहीं देता है। अब कर्क को मैंने जोड़ा है इसके साथ, तो हम 4 नंबर यहां लिखते हैं। 4 यहां होगा तो यहां 12 होगा, तो बृहस्पति भाग्योदय कारक होगा। पहले भी एग्जाम्पल दिया है, कुछ कुछ राशियां और लगन ऐसे हैं जिनका एक स्वामी यहां आ रहा है और एक यहां आ रहा है। वही कंडीशन कर्क के साथ है। यहां 12 होगा, 4 यहां है, 12 यहां है, 9 यहां पर होगा। तो 9 यहां पर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का सबब बनता है बृहस्पति के लिए। बृहस्पति कभी भी अच्छे परिणाम यहां बैठ के, यहां स्वामी होने का अच्छा रिजल्ट नहीं देता। और उस समय ज्यादा खराब स्थिति होती है जब इस भाव का स्वामी यहां आ जाए और धनु राशि हो, तो शत्रुओं के द्वारा पीड़ा, कफ एवं कोल्ड, न्यूमोनिया, छाती के रोग, चेस्ट कंजेक्शन, ये बड़ा दिक्कत की बात है। ऐसा आदमी कभी कभी गलती से ऐसी चीज पी लेता है जो उनको नुकसानदायक होती है। जब खास तौर से यहाँ चंद्र केतु योग, चंद्र राहु हो, चंद्र के साथ कोई पाप ग्रह हो, तो और खराब स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के साथ अगर शुभ ग्रह बैठा हुआ हो तो भी दुर्बल माना जाता है। सिर्फ बृहस्पति गजकेसरी योग बनाता है यहाँ बैठ करके, और हंस योग भी बनाता है। कर्क की बात हो रही है और लोग अपने से जोड़ नहीं लेना। तो भाग्य उन्नति का बृहस्पति और शनि लगातार 35 वर्ष तक कर्क लगन के लिए शुभत्व प्रदान करने वाला है। मैंने सबसे पहले बात की थी सिंह राशि सिंह लगन, मीन राशि मीन लगन, तो उनके लिए मंगल बताया योग कारक। साथ में बता रहा हूं मीन राशि मीन लगन, सिंह राशि सिंह लगन, बुध इनके लिए वरदान बन जाता है अच्छे स्थान में बैठा हुआ हो तो। अब आगे हम कन्या राशि पर आ जाते हैं। कन्या के साथ साथ कुंभ पर भी आएंगे। कुंभ को कन्या के साथ जोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोनों का, कुंभ और कन्या, ये जो भाव है यहां 7 नंबर होगा कुंभ के लिए और कन्या का होगा 2 नंबर, यानी कि दोनों का ही शुक्र होगा यहां। और शुक्र की महादशा ध्यान दीजिए 20 साल की होती है। 20 साल में वारे के न्यारे ऐसा आदमी, चाहे लॉटरी हो, चाहे सट्टा हो, चाहे कपड़े का काम हो, टेक्सटाइल का हो, शेयर मार्केट है, फाइनेंस के काम हो, या उस दौरान जो भी बिजनेस करेगा, अगर मिट्टी भी पैकेट में करके बेचता है, ठेकेदारी करता है, या मकान बनवाता है, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, सोना चांदी, वस्त्र आभूषण के अलावा कोई लड़का है उसका या लड़की, उसकी जब शादी होती है उसको डायमंड की अंगूठी जरूर मिलती है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है कन्या के लिए, और यहाँ 11 लिखा है तो यहाँ 7 होगा। भाग्येश जब शुक्र हो तो वो हीरे मोती जवाहरात के साथ साथ अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण, परफ्यूम, अच्छा खान पान, मटर मशरूम पनीर खाता है ऐसा आदमी, और हीरा उसको मिलता है भाग्य के द्वारा। ये भाग्य चमकाता है। तो हीरा ही क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि शुक्र जो है हीरा दिलवाता है। तो कितनी राशियां मैंने कवर की हैं। अब उसमें देखिए, ये राशि कवर हो चुकी है, मेष और कर्क। मिथुन हो चुकी है, कन्या हो चुकी है, कर्क भी। अब बची है वृषभ राशि। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं और एक धनु की, लेकिन वृश्चिक भी अभी बाकी है। हम इस बात की चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि का और वृश्चिक का, इन दोनों का एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं, क्योंकि
अब वृषभ राशि है, यहाँ रख दी हमने, वृषभ लगन हो, वृषभ राशि हो, तो योग कारक ग्रह बना है इनका शनि। या भाग्येश शनि है और कर्म का द्योतक परिचायक सब कुछ शनि। शनि ही इनकी जीवन का भाग्य विधाता बनता है। अभी कुछ लोग जिनकी वृषभ राशि है, वृषभ लगन है, तो वो परेशान है, शनि की महादशा है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोग डायग्नोज नहीं कर पाते, शनि को जिम्मेदार ठहराते हैं कि शनि की दशा अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। लग्न अगर आज की तारीख में देखा जाए, अगर मीन लग्न है, मेष लग्न है और राशि कोई सी भी हो और योग कारक ग्रह की महादशा चल रही है, तो भी वो लाभ नहीं देता, क्योंकि गोचर में इस समय राहु केतु या द्वादश भाव का राहु, द्वादश भाव का शनि, या गोचर में शनि और मंगल का कुछ ऐसा संयोग नहीं है जो लाभ दे रहा हो। तो वृषभ का तो योग कारक है शनि। शनि को पॉजिटिव मानिए, और शनि के बाद ये 19 साल की महादशा इनके लिए वरदान बन जाती है। उसके बाद जोड़ दीजिए इसमें 17 वर्ष, 17 वर्ष, क्योंकि वृषभ का सेकंड हाउस और पंचम हाउस का जो लॉर्ड है वो बनता है बुध। तो टोटल हुए 36 साल, 36 ईयर, यानी कि कई बार आधा जीवन इनका वृषभ राशि और वृषभ लगन का इतने सुखमय बीतता, बड़े बड़े काम कर बैठते हैं और करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वृषभ राशि थी, इतने बड़े काम। अगर आदमी कहीं आम खरीदने गया है तो वो 1-2 आम नहीं खरीदता है, पूरे 2, 3, 4, 5 किलो खरीदता है। बड़े बड़े काम करता है, छोटा काम नहीं करता। व्यवसाय करेगा तो भी बड़ा करेगा, नौकरी करेगा तो बड़ा, सोचने की क्षमता भी बड़ी होगी, क्योंकि उनका भाग्य ही शनि है, भाग्य का स्वामी कर्मेश भी शनि है। और वृश्चिक की बात कर रहे थे, वृश्चिक का बहुत मजेदार एनालिसिस तो अब होगा। वृश्चिक यहां रख दीजिए, तो तीसरा और चौथे भाव का जो कारक है वो शनि बनता है। क्लियर? और शनि अपनी दशा में इनको राजाओं के समान सुख देता है। मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, भारत में बहुत लोग ऐसे हैं जो इस समय चरम सीमा पर हैं, और यहाँ 8 नंबर है, यही राशि है, यही लगन है, और शनि की महादशा में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। कारण क्या है कि जब 8 यहाँ होता है तो यहाँ 4 होता है, तो 4 या और यहाँ 5, तो सूर्य की महादशा, चंद्रमा की महादशा अपने आप में इतना बड़ा योग देती है कि पूछो मत। उनको सब कुछ मिलता है उस दशा में। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत और धन धान्य की कोई कमी नहीं, चारों तरफ गाड़ी, नौकर चाकर, मान सम्मान, अच्छे वस्त्र, आभूषण, बड़े बड़े महंगे वस्त्र, महंगे चश्मे, महंगे, हर आइटम बहुत महंगा खरीदता है वो, और पूरी दुनिया उसको देखती है। ये 8 नंबर, क्योंकि कारक क्या है? शनि है। और भाग्येश की दशा उनको जीवन में चरम सीमा तक महापुरुष बना करके छोड़ती है। अब आया 9 नंबर। 9 नंबर की चर्चा नहीं हुई थी, और 9 नंबर की चर्चा करना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। यहाँ 9 नंबर लिख देते हैं हम। 9 नंबर है धनुष, और भगवान बृहस्पति, भगवान विष्णु की कृपा की सबसे ज्यादा है धनु के ऊपर। धनु अग्नि तत्व है, धनुष से अग्नि बाण भी छोड़ा जाता है। धनु गुस्सा भी है, धनु चिड़चिड़ा है, धनु इगोइस्टिक है। धनु का जो भाग्येश है वो है 5, सूर्य। अग्नि तत्व राशि का जो भाग्येश है वो ही अग्नि तत्व है, सूर्य है। डायनेमिक पर्सनालिटी बनाता है मनुष्य को, बहुत ऊंचा सोचने की क्षमता और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाला,
स्वाभिमानी होता है। इनको सूर्य की दशा में सूर्य अच्छी कंडीशन में है तो, और 10 अंश से कम ना हो तो बहुत कुछ मिलता है जीवन में। और लास्ट के जो अंश हैं 25 अंश के बाद अच्छा परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ 5 नंबर है और यहाँ 9 है। तो सब आदमी अपना अपना भाग्य लेकर के आते हैं। कोई किसी की किस्मत को ना बदल सकता है और ना उसमें कोई चेंज ला सकता है। तो ये हुआ धनु का सूर्य। और धनु के लिए और योग कारक कौन सा है? यहाँ 9 होगा तो यहाँ 3 होगा और यहाँ 6 होगा। बृहस्पति इनका स्वामी है। अब सन 2026 में जब उच्च राशि में बृहस्पति आएंगे तो धनु के लिए, हालांकि ये सब्जेक्ट नहीं है आज हमारा, तो वो ज्यादा अच्छा इसलिए नहीं होगा क्योंकि धनु से वो छठे भाव में, अष्टम भाव में होंगे और इसको देख भी नहीं रहेंगे। लेकिन ये उच्च राशि में आने के बाद इसको 12 नंबर को प्रभावित करेंगे। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ 9 नंबर हम लिख देते हैं, तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। बुध आपके लिए सबसे अच्छा रहता है धनु राशि, धनु लग्न के लिए, एक बात। और दूसरा सूर्य योग कारक है। और तीसरा सबसे बड़ा जो योग देने वाला है वो शुक्र को देखिए। शुक्र लाभ स्थान का स्वामी है, वही रोग का भी है। शुक्र अपनी दशा में अच्छे कपड़े, सोना चांदी, धन दौलत, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, रुतबा सब कुछ देगा। लेकिन बैक बाइटिंग, पीठ पीछे से आपको पीछे धकेलने वाले, आपकी उन्नति को से जलने वाले कुछ ना कुछ आपके जीवन में इस प्रकार का विष घोलने की कोशिश करेंगे कि आपको पीछे हटा देंगे। 5-7 साल आप पीछे चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 12 की 12 राशियों का भाग्य कब उदय होगा, उनके भाग्येश के स्वामी तथा योग कारक ग्रहों की चर्चा की है। और डिपेंड करता है लास्ट में कि जैसे कोई डॉक्टर फिर दवाई पर लिखा रहता है कि एज डायरेक्टेड बाय ए फिजिशियन, किसी अच्छे विशेषज्ञ से परामर्श करें, डॉक्टर से, तभी दवाई लें। ठीक इसी प्रकार ये मैंने आपको सूत्र और सिद्धांत बताया है। आपकी कुंडली में, इंडिविजुअल की कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ असर डाल रहा है ये भी निर्भर करता है, और साथ में योग किसके साथ बन रहा है वो अलग चीज है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।